तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन जिस इक्वेशन में इंक्लूड हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इंक्लूडेड होता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिग्री। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ये दो चीजें हैं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ टाइम्स इक्वेशन इज डिफरेंशिएटेड, इक्वेशन इज डिफरेंशिएटेड। तो ये तो मेरे पास ऑर्डर हुआ। डिग्री क्या होता है, इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड होता है तो जो ऑर्डर होता है उसकी पावर होती है आपकी डिग्री। जो ऑर्डर होता है उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं अगर डिफाइन होगा तुम्हारे पास तो। ऑर्डर क्या होता है बच्चों, ऑर्डर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इक्वेशन जो डिफरेंशिएट हो रखी है, एंड डिग्री इज अगर डिफाइंड है तो पावर जो है ऑर्डर की उसको हम डिग्री कहते हैं। अब डिफाइन कब नहीं होती, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। चलिए आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं आपको पता है नहीं पता है। हाँ जय कौशिक बेटा, डिग्री कब कब डिफाइन नहीं होती, बताना चाहोगे? नो रिस्पॉन्स। अमन भाई, डिग्री कब कब डिफाइन नहीं होती किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की? अमन सर जब dy बाय dx एंगल में होता है। बस एक ही जगह होता है, बस एक ही जगह भाई। ब्लॉक के अंदर होता है, और फिर और इसके अलावा क्या होता है जो बताइए। सर याद नहीं है और। बेटा पढ़ते नहीं हो मेरे कॉन्सेप्ट सारे के सारे। बच्चों अभी मेरे कॉन्सेप्ट जो है ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट कॉपी तुम्हें बनवा रखी है वो कॉन्सेप्ट डेली पढ़ा करो। अगर आप डेली पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और कितनी देर लगती है एक बार, अगर तुम एक बार गो थ्रू करोगे तो मैक्सिमम आधा घंटा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा बेटा। तो दो तीन चीजें थी मैं बता देता हूँ। डिग्री कब तक डिफाइन नहीं होती, व्हेन एंगल, पावर, लॉग, इन सब के अंदर ये सब कंटेन करेंगे डेरिवेटिव को। अगर ये डेरिवेटिव कंटेन कर रहे हैं तब तो डिग्री डिफाइन नहीं है, बाकी हर जगह डिग्री डिफाइन। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये दोनों के दोनों अगर नेगेटिव आ गए तो ये आपका नॉट डिफाइंड वाले केस में आ जाएगा। वैसे ऑर्डर तो नहीं आएगा, डिग्री कभी कभार हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव और कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। तो इस पे बेस बच्चों मैंने आप लोगों से काफी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जब जब मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया। क्वेश्चन आता है कि इफ n is order and n is degree of differential equation, differential equation है d square y by dx square इसकी पावर 3/2 minus dy by dx इसकी पावर 1/5 is equal to 0. Find value of m plus n, इसकी वैल्यू बताइए। आंसर मुझे डालेंगे सारे बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ m plus n in this case. कैट टू एवरीवन में डालिएगा,
एक रिप्लाई आ भी गया। अभिषेक मुंड्रा, बेटा गलत हो गया भाई साहब, चीजें इतनी आसान नहीं होती। गलत कर दिया भाई साहब अभिषेक आपने, एकदम गलत। एनीबॉडी एल्स? प्लीज चैट टू एवरीवन में डालेंगे अपना आंसर। दिस इज 1/5, राइट? प्लीज अपना अपना आंसर चैट टू एवरीवन में डालेंगे, चाहे गलत हो कोई इशू नहीं है बेटा। अमन बेटा आपका भी गलत हो गया। नाइस ट्राई बट यू आर रॉन्ग अमन। दीपांशु एकदम गलत भाई साहब, एकदम गलत। रोहित आपका भी एकदम गलत हो गया रोहित। साहिल गलत। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा ध्यान से देखो। शायद गलत है। और देखिए ध्यान से। अमन 5। ओके इंटरेस्टिंग। ऋषभ त्यागी गलत। अरे यार किसी का आंसर सही नहीं आ रहा, क्या चक्कर क्या है भाई। रोहित का 11, रोहित का 17। रोहित बेटा सोच समझ के बोल, तुमने दो आंसर देखता है। पूजा पालीवाल, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू बेटा। अमन एकदम गलत है बेटा तेरा। पूजा पालीवाल प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, क्या आंसर आ रहा है आपका। भाभी आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। भाभी। दीक्षा जोशी प्लीज सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। हिमानी हीना बेटा आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, आने दो ना गलत, क्या बात है। गलत आ रहा है, आने दो। पूजा पालीवाल ने बताया 5, भाभी ने 3/2। ओके चलिए, मुझे लग रहा है कि मुझे को मैदान में उतरना पड़ेगा। बच्चों मैंने क्या बताया देखो, जिन जिनका फ्रैक्शन आ रहा है वो तो वैसे ही गलत हो गया। मैंने क्या बताया कि m the order and degree both are positive integer। पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, यहाँ पे आ रहा है फ्रैक्शन के अंदर पहले पावर जो फ्रैक्शन है उसको पहले पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सॉल्यूशन d square y by dx square इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू dy by dx इसकी पावर 1/5, राइट? आपको पता है कि बेटा पावर 1/5 है यहाँ पर, 5 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर 15 इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इसकी पावर 2। नाउ वी कैन क्लियरली सी व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर मेरे पास है दैट इज m, ये है 2 एंड डिग्री, डिग्री है n दैट इज 15। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर होती है डिग्री। अब मुझे m प्लस n निकालना था। ओनली एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, वो भी 3 ट्राई के अंदर। 17 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। समझ में आया भाई बहनों? 17 अब देख लेते हैं किसका था। अपना बेटा गलत तुम्हारा तो चंदा रावत बस करेक्ट। दीदी आप भी ठीक थे, रोहित आप भी ठीक थे, बस ये 3 बच्चे ठीक थे। आफ्टर मल्टीपल ट्रायल्स, आफ्टर मल्टीपल ट्रायल्स 3 बच्चे सही आए, सही आए। चलिए, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर क्या होता है। एनसीईआरटी में तो सारे डायरेक्टली थे, बस ध्यान ये देना है कि अगर कहीं पे एंगल के अंदर डेरिवेटिव है तो वहां पे डिग्री नॉट डिफाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर एंगल में डेरिवेटिव है देन डिग्री विल बी नॉट डिफाइन। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। आई होप सबको क्लियर हो गया। इसके बाद में तुम्हारे पास है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
इक्वेशन क्या होता है? बच्चों आपके मैंने कल जो टेस्ट दिया था मैंने उसमें तीनों के तीनों जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड थे वो तीनों क्वेश्चन दे दिए। वेरिएबल सेपरेशन का भी दिया, होमोजीनियस का भी दिया और लीनियर वाला भी दिया। तो यही तीन मेथड आपको पढ़ने दिया। तीन मेथड कौन कौन से हैं? पहला है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। देखो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। ठीक है ना? एक मैं करवाऊंगा, एक मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। खैर उम्मीदें तो कम ही है, काफी बच्चों के एरर बहुत जाता है ना? तो होता क्या है वेरिएबल सेपरेशन? मेरी बातों को ध्यान सुनिए। सबसे पहले आप सारे के साथ पहले आप dy by dx निकालो हमेशा। पहला आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि आपको dy by dx फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? फाइंड dy by dx। ठीक है? उसके बाद में सारी सारी y वाली टर्म्स एक तरफ और सारी x वाली टर्म्स एक तरफ। पहला स्टेप dy by dx निकालना है। सेकंड स्टेप सारी y वाली टर्म्स एक तरफ, सारी x वाली टर्म्स एक तरफ, अगर सेपरेट हो जाती है। इसका मतलब होता है वेरिएबल्स आपने सेपरेट कर दिए। इसके बाद आप क्या करोगे? ध्यान दोगे कि dy और dx दोनों ऊपर होने चाहिए न्यूमरेटर, नीचे नहीं होने चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। जैसे ही ऐसा हो जाए आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर फाइनल आएगा, इसमें एंडिंग में प्लस सी लगाना है। अगर प्लस सी आ रहा है तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। प्लस सी अगर आता है तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। साथ में अगर वो आपको वैल्यूज बोल दे कि भाई पुट x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू आप सबसे एंडिंग में पुट करोगे। सबसे एंडिंग में पुट करने के बाद यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। जो लास्ट आपका आएगा फाइनल आंसर, उसमें आपने ये वाली वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालनी, एंड देन जैसे c की वैल्यू आएगी वापस c की जगह पुट कर दोगे तो यू विल गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने जो भी कराम कहानी बताई एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। वेरिएबल सेपरेशन के बच्चों दिस इज योर 9.4 एक्सरसाइज। 9.2 और 9.3 सिलेबस में नहीं है तो वो करने की जरूरत नहीं है। 9.2 और 9.3 इज नॉट इन योर सिलेबस, तो नो नीड टू डू। मैं आपको करवा देता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। 9.4 क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करना है dy by dx इज इक्वल टू y tan x। और कब सॉल्व करना है? जब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 होगी। तो सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू दे रखी होती है इसका यूज हम सबसे एंड में करते हैं। इसका यूज सबसे एंड में होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है। फाइंड क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था बच्चों सबसे पहले dy by dx आपको फाइंड आउट करना है, वो मैंने निकाल लिया। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था y वाली सारी टर्म्स एक तरफ, x वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर। यहाँ पर देखो y में यहाँ पर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे dx है ये राइट साइड में चलेगा। तो dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x इनटू dx। जैसे आप वेरिएबल सेपरेट कर दो आपको एक चीज नोट डाउन करनी है कि dx और dy दोनों न्यूमरेटर में है क्या? अगर न्यूमरेटर में है तब तो बहुत ही बढ़िया, आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दोगे। डिनोमिनेटर में तो आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो दोनों न्यूमरेटर में है बेटा, यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड। तो 1 by y का इंटीग्रेशन होगा log y इज इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन होगा log sec x, फिर प्लस में c, है ना बच्चों? अगर इतना कर दिया तो इसे हम कहते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और ये है कि अगर ये दोनों लॉग में हैं, देखो ये भी लॉग में दिखाई दे रहा है, ये भी लॉग में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये वाले कांस्टेंट को भी log c लेकर चलना पड़ेगा। You have to take this constant as a log c. Now you can take log common from these two. So what we get? We get log c into sec x और ये log y आ गया। log से log कैंसिल आउट, तो y is equal to c sec x आ गया। तो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। नाउ अब हम एंडिंग में इसका यूज करेंगे। We will use this to get particular solution। हम इन दोनों का यूज करेंगे। कैसे? मैं पुट कर रहा हूं
इज इक्वल टू 1 जब x इज इक्वल टू 0 आएगा। पुट करिएगा 1 इज इक्वल टू में y इज इक्वल टू 1, c यहाँ पर है नहीं और ये आ जाएगा sec 0। 1 इज इक्वल टू में c into sec 0 की वैल्यू 1 तो c की वैल्यू आ गई 1। इसको 1 में पुट कर दो, put in 1, तो what we get y is equal to c की वैल्यू 1 आ गई into में sec x, आंसर इज y is equal to sec। तो बच्चों ये जो तुम्हारे पास आंसर है इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बच्चों ये वेरिएबल सेपरेशन का एक मैंने बेसिक सा क्वेश्चन दिया, मैं आप लोगों को दूंगा एक क्वेश्चन करने के लिए जिसके लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा पूरे। थोड़ा ध्यान से देखना कैसे होगा। आई होप सबको समझ में तो आ ही गया होगा। करिएगा जरा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व करना है आपको, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 into dy by dx is equal to 2x square plus x, और कब यूज करना है? when y is equal to 1 and x is equal to 0। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए सर। चलो 5 की जगह 10 मिनट ले लो, पर जल्दी से सॉल्व करके आप लोगों को अपना आंसर ग्रुप में भेजना है फोटो। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। फोटो खींच लेता हूँ। जल्दी करेंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा, लेट्स सी अगले 10 मिनट में कौन कर पाता है। एंड आई वांट यार सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स जरूर करें, प्लीज यार बच्चों रिस्पॉन्स जरूर करो, तभी तुम्हें भी मजा आएगा मुझे भी मजा आएगा। हुआ किसी का? क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट dy by dx दैट इज इक्वल टू
2x स्क्वायर प्लस x व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0। किसको सॉल्व करना है जी? व्हाट इज इट? लगे रहो बेटा, देखते हैं कितना बचेगा। लास्ट 3 मिनट में देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं भाई सब में। जिसका हो जाता है वो भेज देना, वो बोल देना ग्रुप के अंदर सेंड इन ग्रुप, चैट टू एवरीवन बोल देना सेंड इन ग्रुप। ये तो फिर जैसे लॉग आउट होने के बाद लॉग इन होंगे तो मैं करना होगा। कोई क्यों नहीं कर पा रहा भाई? पूजा ऐसा अधिकारी क्या हो भाई को? वेरी गुड। देविका, सौम्या, जल्दी भेजो बेटा करके, इतना टाइम क्यों? ऋषभ अधिकारी ने भेज दिया है, वेरी गुड। ओके, क्या बात है ऋषभ। फाइनल आंसर मैच करा भाई तेरा ऋषभ? मेरे ख्याल से फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा आपका ऋषभ, क्योंकि तुमने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 तो पुट ही नहीं करा ऋषभ भाई। x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 तो पुट ही नहीं करा। सर उसकी इमेज भी भेज रहा हूँ। हाँ जल्दी भेजो। और भावना आपने तो भेजा ही नहीं। अच्छा भाभी का भी हो गया। क्या बात है भाभी, बिल्कुल सही सा लग रहा है मुझे तो ये तेरा। ठीक है, ओके। भावना, भावना मैडम गलत हो गया आपका तो पूरा ही। क्या बवाल मचाया आपने भावना यार। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, करो करो करो। बाकी लोग भी बॉयज में भी भेज सकते हो यार, सारे के सारे।
विद इन ए मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मेरे सारे क्वेश्चन को तुम्हें कर दिखा, अपना अपना आंसर मैच करेगा फिर सारे बच्चे, बाकी लोग भी बताएंगे यार अपना अपना आंसर भाई। मेरे नंबर पे